सिनेमा की दुनिया में हीरो अक्सर सबसे ज्यादा हाईलाइट में होता है। पोस्टर्स और ट्रेलर्स उसका नाम लेते हैं और लोग थिएटर में हीरो के सीन्स के इंतजार में होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक विलन ऐसा स्क्रीन पर छा जाता है कि लोग हीरो को भूलकर सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं, उसके डायलॉग्स रिपीट करते हैं और उसकी प्रेजेंस के फैन बन जाते हैं। ये वो विलन्स हैं जो हीरो से ज्यादा मेमोरेबल बन गए और अपनी लेगेसी के लिए हमेशा याद रखे जाते हैं। तो नंबर 10 पर आता है मोगैम्बो, जो अपनी खौफनाक प्रेजेंस से पूरी फिल्म पर छा गया। मोगैम्बो का नाम सुनते ही एक अजीब थ्रिल फील होती है। जब अमरीश पुरी ने इस कैरेक्टर को मिस्टर इंडिया 1987 में हीरो अनिल कपूर के साथ इंट्रोड्यूस किया, सबका फोकस तुरंत मोगैम्बो पर चला गया। उसकी बार्ब्ड सार्केज़म वाली हंसी, परफेक्टली टाइम्ड एक्सप्रेशंस और मोगैम्बो खुश हुआ वाली लाइन इतनी आइकॉनिक बन गई कि लोग घर जाके भी उसका मिमिक्री कर रहे थे। हीरो की पावर्स और एंटिक्स एक तरफ, मोगैम्बो की स्क्रीन प्रेजेंस ने पूरे नैरेटिव को डोमिनेट कर दिया। हर सीन जहां मोगैम्बो दिख रहा था, लोग थिएटर में थ्रिल फील कर रहे थे और लोग उसकी प्लानिंग और इंटेंसिटी को रिपीट करते हुए थिएटर से निकल रहे थे। ये विलन ना सिर्फ स्टोरी में इम्पैक्टफुल था, बल्कि एक कल्चरल आइकॉन बन गया और आज भी हर जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है जब बात विलनी की आती है। नंबर 9 की पोजीशन पर है क्राइम मास्टर गोगो, जहां कॉमेडी और केओस ने विलन को यादगार बना दिया। कॉन्ट्रास्ट के तौर पर क्राइम मास्टर गोगो ने स्क्रीन पर कॉमेडी और केओस का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाया कि लोग सिर्फ हंस हंस कर थिएटर से निकल रहे थे। जब शक्ति कपूर ने अंदाज अपना 1994 में सलमान खान और आमिर खान के साथ गोगो को प्ले किया, लोग उसकी क्वर्की टाइमिंग और अनप्रिडिक्टेबल एंटिक्स देखकर हैरान रह गए। गोगो के हर ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस और ड्रामेटिक डायलॉग्स ने फिल्म के सीन्स को हाईलाइट कर दिया और लोग हीरो के रोमांटिक और एक्शन मोमेंट्स को भूलकर सिर्फ विलन के क्वर्की स्टाइल को याद रख रहे थे। इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फिल्म ने कमर्शियल स्टेटस के बावजूद कल्ट क्लासिक बनकर ऑडियंस के जहन पर परमानेंट मार्क छोड़ दिया। अब बात करते हैं नंबर 8 की, और यहाँ एंट्री होती है जोकर की, जो साइलेंस के साथ डर पैदा करता है। जोकर का एंट्री स्क्रीन पर एकदम साइलेंट और टेरिफाइंग थी। जब हीथ लेजर ने द डार्क नाइट 2008 में हीरो क्रिश्चियन बेल के ऑपोजिट जोकर का रोल प्ले किया, व्यूअर्स को पहली ही सीन में समझ आ गया कि ये विलन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, एक साइकोलॉजिकल स्टॉर्म है। उसकी अनप्रिडिक्टेबल नेचर, डार्क ह्यूमर और कैलकुलेटेड केओस ने लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर छा जाया। हीरो जितना भी स्ट्रगल करता, जोकर का इम्पैक्ट हर फ्रेम में डोमिनेट कर रहा था। डायलॉग डिलीवरी और उनका लाफ्टर इतना इंटेंस था कि लोग बस रिपीट करते रहे। हर फैन, हर क्रिटिक जोकर की परफॉर्मेंस को डिस्कस करते रहे और हीरो के एक्शन सीक्वेंसेस टेम्परेरीली फेड लग रहे थे। जोकर ने विलन का डेफिनेशन रीडिफाइन कर दिया और आज भी लोग इसको सिनेमा के ग्रेटेस्ट विलन्स में काउंट करते हैं। नंबर 7 पर नजर डालते ही सामने आता है कंचा चीना, जिसका अंदाज ही खौफ की वजह बन गया। कंचा चीना, जिसे संजय दत्त ने प्ले किया फिल्म अग्निपथ में, जो 2012 में आई थी ऋतिक रोशन के साथ। जब कंचा चीना स्क्रीन पर आया, उसका कोल्ड ब्लडेड स्टाइल और रूथलेस ऑरा हर सीन में कांप उठाता था। लोग हीरो के रिवेंज आर्क और इमोशनल सीक्वेंसेस के बावजूद कंचा चीना के दिखाए गए ब्रूटैलिटी और कैलकुलेटेड मूव्स पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। हर मोमेंट जहां विलन एक स्टेप आगे बढ़ रहा था, थिएटर का एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रीफाइड लग रहा था। विलन की इंटेंसिटी, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और फियरलेस डिमीना ने ऑडियंस के जहन पर परमानेंट मार्क छोड़ दिया। हीरो की हीरोइज्म एडमायर की गई, लेकिन विलन के पावर और डोमिनेंस को लोग रिपीट करते रहे और हर फ्रेम कंचा चीना की चिलिंग प्रेजेंस से रेजोनेट करता रहा। नंबर 6 पर है गब्बर, जिसके डायलॉग्स आज भी सिनेमा हॉल्स में गूंजते हैं। अमजद खान ने विलनी को एक लेगेसी दी जो हर जनरेशन के लिए अब भी एक बेंचमार्क है। जब गब्बर का एंट्री हुआ, लोग हैरान रह गए। उसकी डरावनी प्रेजेंस और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने ऑडियंस को थिएटर की सीट से चिपका दिया। कितने आदमी थे और जो डर गया समझो मर गया जैसे डायलॉग्स ऐसे बन गए कि लोग घर जाके भी रिपीट करते रहे। हीरो के ब्रेव और एक्शन सीक्वेंसेस एडमायर किए गए, लेकिन पूरा हाइप गब्बर के इंटेंसिटी और करिश्मा के नाम था।
अब आते हैं नंबर 5 पर, जहां थैनोस अपनी सोच और पावर से हीरोज को पीछे छोड़ देता है। कॉन्ट्रास्ट के तौर पर थैनोस का एंट्री सिनेमैटिक यूनिवर्स में एकदम ही अलग स्केल पर था। जॉश ब्रोली ने 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मल्टीपल हीरोज के सामने विलन का रोल प्ले किया। जब थैनोस स्क्रीन पर आया, लोग पहली ही सीन में समझ गए कि ये विलन एक कॉस्मिक थ्रेट है। उसका कैलकुलेटेड अप्रोच, स्नैप की प्लानिंग और मॉरल जस्टिफिकेशन ने ऑडियंस को फैसिनेट कर दिया। हर फैन और क्रिटिक डिस्कस कर रहे थे कि हीरो के सैक्रिफाइसेस और बैटल्स के बावजूद थैनोस का इम्पैक्ट पूरे नैरेटिव में डोमिनेट कर रहा था। उसके एक्शंस, एक्सप्रेशंस और फिलॉसफी ने हीरो के सैक्रिफाइसेस को टेम्परेरीली सेकेंडरी बना दिया और विलन के नाम को परमानेंट बज़ क्रिएट कर दिया। और अब बारी है किंग की, यानी शाहरुख खान की। जब ऑब्सेशन का रंग स्क्रीन पर आता है, तब ऑडियंस का अटेंशन सिर्फ विलन पर छा जाता है। शाहरुख खान ने 1993 को फिल्म डर में सनी देओल के ऑपोजिट अपने ऑब्सेसिव और इंटेंस नेगेटिव कैरेक्टर से ये सब कर दिया। जब SRK की पहली एंट्री हुई, हर सीन में टेंशन और थ्रिल का फील ऑडियंस को डर और फैसिनेशन दोनों दे रहा था। के किरण का ऑब्सेसिव डायलॉग इतना पावरफुल था कि लोग हीरो के हीरोइक सीक्वेंसेस को टेम्परेरीली भूलकर सिर्फ विलन के ऑब्सेशन और इंटेंसिटी पर फोकस कर रहे थे। फिल्म कमर्शियली सुपर हिट रही, लेकिन SRK का नेगेटिव रोल इतना इम्पैक्टफुल था कि ऑडियंस उसकी पर्सनैलिटी और डायलॉग डिलीवरी को रिपीट करते रहे। हीरो के करेज को एडमायर किया गया, लेकिन विलन का ऑब्सेशन और डार्क चार्म सबको डोमिनेट कर गया। इसके बाद है रितेश देशमुख। रितेश देशमुख का पोर्ट्रियल एक विलन में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ विलनी को रीडिफाइन करता है। जब रितेश स्क्रीन पर आता है, लोग उसके कैलकुलेटेड, रूथलेस और इमोशनली लेयर्ड परफॉर्मेंस से फैसिनेट हो जाते हैं। उसका सटल पावर और ब्रूटल इंटेंसिटी हीरो के एक्शन और रोमांस के बावजूद पूरे सीन को डोमिनेट कर रही थी। ऑडियंस हर मूव, हर ग्लांस और हर डायलॉग को नोटिस कर रहे थे। विलन के डार्क मोटिव्स और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ने लोगों के जहन में सस्पेंस और क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया। हीरो के स्ट्रगल एडमायर किया गया, लेकिन डिस्कशन और एक्साइटमेंट का सेंटर विलन के नाम पर था। अब बारी आती है सबसे बड़े विलन अबरार की। बॉबी देओल ने एनिमल मूवी में रणबीर कपूर के ऑपोजिट अपनी इंटेंस और डार्क परफॉर्मेंस दिखाई। जब बॉबी के पहली सीन शुरू हुई, लोग थिएटर में सस्पेंस और थ्रिल का कॉम्बिनेशन फील कर रहे थे। उसके जेस्चर्स, कंट्रोल्ड एंगर और सटल इंटिमिडेशन ने हीरो के एक्शन सीक्वेंसेस के बावजूद हर फ्रेम को डोमिनेट कर दिया। लोग हर मोमेंट के डिटेल्स ऑब्जर्व कर रहे थे। एक ग्लांस, एक फेशियल एक्सप्रेशन, एक मूवमेंट, सब इतना इम्पैक्टफुल था कि विलन के नाम का बज़ पूरे सोशल मीडिया और फैन एडिट्स में वायरल हो गया। हीरो के डायलॉग्स और फाइट सीन्स एडमायर किए गए, लेकिन इंटेंसिटी का सेंटर विलन की विलनी के साथ था और लोग उसके परफॉर्मेंस के लिए रिपीट करते रहे। अब बारी आती है रिसेंटली फेमस विलन रहमान डकैत की। अक्षय खन्ना का पोर्ट्रियल धुरंधर में एक कैलकुलेटेड और स्वॉव विलनी का एग्जाम्पल है। फिल्म अभी बज़ स्टेज पर है, हीरो प्रोजेक्ट बेस्ड है, लेकिन अक्षय का ऑरा और कंट्रोल्ड मेनेस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहा है। उसके सटल एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंट अप्रोच और अनप्रिडिक्टेबल मूव्स ने पूरे नैरेटिव का सस्पेंस बनाया हुआ है। हीरो के एफर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ऑडियंस ऑलरेडी विलन के स्ट्रैटेजी और ऑरा एलिया एंटिसिपेट कर रहे हैं। विलन का नाम हीरो के सामने डिस्कशन का सेंटर बन चुका है और लोग उसके स्टाइल, इंटेंसिटी और काम येट डेंजरस पर्सोना को नोटिस कर रहे हैं। और ये थे वो 10 विलन जो अपने अंदाज, स्टाइल और प्रेजेंस से हीरोज को शैडो कर गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कौन सा विलन आपका फेवरेट है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोस लाएं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले।